नमस्कार। आज बात करेंगे जो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं उनके संदर्भ में। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बौद्धिकता के भी कारक हैं, धार्मिकता के कारक हैं, धार्मिक संस्थाओं के कारक हैं, विद्यालयी संस्थान के कारक हैं और शरीर के मांसल भाग के कारक भी हैं। तेज ग्रह हैं, प्रभावशाली ग्रह हैं, साथ ही साथ सकारात्मक फल प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे थे। अभी अर्थात 8 अक्टूबर को वृष राशि में ही वक्री हो गए और ये लगभग 118 दिनों तक वक्री रहेंगे। वक्री रहकर भी अपना प्रभाव परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे, स्वरूप में परिवर्तन करेंगे। तो क्या असर डालेंगे आप सभी पर और स्वतंत्र भारत के लिए, इसकी बात करेंगे। तो 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार तक वक्री रह करके अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। उसके बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे वृषभ राशि में ही। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, एक गुरु दूसरे गुरु की राशि में वक्री हो रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत के लिए देखा जाए तो ये लाभ के कारक हो जाते हैं और अष्टम के कारक हो जाते हैं। लग्न भाव पर बैठे हैं, वृष राशि में बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो भारत के वर्चस्व में वृद्धि करेंगे। धार्मिक संस्थाओं के लिए अच्छा होगा, लेकिन कब? जब वो मार्गी थे। जब वक्री होंगे तो थोड़ा धार्मिक संस्थाएं विवादित हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो, क्रिश्चियन से संबंधित हो। थोड़ा सा विवाद देखने को मिलेगा, धार्मिक विवाद, धार्मिक उन्माद, धार्मिक तनाव की स्थितियां इस बीच में देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा कष्टकर हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना वृषभ राशि में थोड़ा सा धार्मिक संस्थाओं के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिकता के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। इसलिए अगर बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो तो वहां पर सतर्क रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता हो। इसी बीच में कुंभ का भी आयोजन होगा तो वहां भी सतर्कता विशेष तौर पर जरूरी होगा। अब भारतीय दृष्टिकोण से आर्थिक व्यवस्था पर नजर डालें तो वहां बेहतर परिवर्तन होगा, सकारात्मक होगा, बौद्धिक जगत का विकास होगा, बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक होगा, विद्यालयी संस्थान के लिए ठीक होगा, भारत के वर्चस्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि होगी, भारत के राजनैतिक जो स्वरूप है उसमें सकारात्मकता आएगी। यद्यपि विवाद की स्थिति जरूर रहेगी, चूंकि वक्री है इसलिए तनाव जरूर बना रहेगा स्वतंत्र भारत में। लेकिन आर्थिक व्यवस्था के लिए समय ठीक है, व्यापार के लिए ठीक है, आम जनमानस के लिए भी लगभग ठीक है, कोई नकारात्मक प्रभाव वाली बात नहीं है। अब हम मेष से मीन तक बात करेंगे कि किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे। तो मेष के लिए क्या होगा? ये हो जाते हैं व्यय के कारक, भाग्य के कारक, और धन भाव में है, कुटुंब भाव में है तो भाग्य का सकारात्मक साथ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। पारिवारिक खर्च में वृद्धि होगा, मुंह में छाला पड़ सकता है, वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, एलर्जिकल समस्या हो सकती है, पेट की समस्या हो सकती है। कुटुंब में आपके वाणी के कारण कुछ विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ के लिए स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, लेकिन मानसिक व्यग्रता में वृद्धि करेंगे। क्योंकि वृषभ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे। तो आर्थिक गतिविधियों में सुधार करेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार कर लाएंगे, आपके बौद्धिक क्षमता का विस्तार करेंगे, आपके ज्ञान का प्रवाह बहुत जगह तक फैलाएंगे, भाग्य में परिवर्तन करेंगे, भाग्य का साथ प्राप्त प्रदान करेंगे और दैनिक आय में वृद्धि करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार करेंगे, साझेदारी के कार्यों से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन में ये द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हो जाएंगे और सप्तम द्वादश के कारक होकर के, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, परिश्रम में अवरोध की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, खर्च गृह और वाहन पर भी हो सकता है, घरेलू कार्यों पर खर्च हो सकता है,
लेकिन कर्मगत बाधा की स्थिति बनेगी, दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा, अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव हो सकता है, तो आपको इस बीच में थोड़ा सा सतर्कता बरतनी आवश्यक होगी। कर्क की बात करेंगे, कर्क में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम के भी कारक हो जाते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, छठे भाव के कारक होते हैं, छठे और भाग्य के कारक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं, भाग्य के कारक होकर के लाभ भाव में बैठ करके वक्री होने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियों में व्यापक सुधार करेंगे, बौद्धिकता का विस्तार करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक सुधार करेंगे। आर्थिक गतिविधियों पर इनका ज्यादा असर पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा सकारात्मकता देखने को मिलेगी। यद्यपि कुछ पैतृक विवाद भी हो सकता है, फिर भी आर्थिक गतिविधियां आपके पक्ष में रहेंगी। सिंह की बात करेंगे तो सिंह में दसम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो दसम भाव में वक्री होंगे तो आलस्य बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कर्मगत बाधा पहुंचाएंगे, लेकिन बुद्धिमत्ता का विस्तार होगा, बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप सम्मान प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के कारण कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न करेंगे, जिसमें लीवर की समस्या हो सकती है, यूरिन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, शुगर की समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त गृह और वाहन सुख में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्रदान करेंगे और बौद्धिकता के आधार पर सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं, यहां पर गोचर करते हुए। अब हम कन्या की बात करेंगे तो कन्या में भाग्य भाव पे वक्री हो रहे हैं, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा देंगे, भाग्य के साथ थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा विचलन पैदा करेंगे, देरी से परिणाम प्रदान करेंगे, परंतु आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा ही आएगा, बौद्धिक क्षमता का विस्तार होगा ही होगा। संतान पक्ष से सकारात्मकता देखने को मिलेगी, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। सुख के संसाधनों पर खर्च बढ़ सकता है, थोड़ा सा वहां पर हल्का सा तनाव देखने को मिल सकता है। अब हम तुला की बात करेंगे, तुला में पराक्रम छठे के कारक होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो छठे के कारक अष्टम में हैं, पहले से ही हैं, बस वक्री होने जा रहे हैं। तो वक्री होंगे तो स्वरूप में परिवर्तन करेंगे, तो शत्रुओं पर विजय प्रदान करेंगे, धन बढ़ाएंगे, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो वहां पर बेहतर करेंगे आपके लिए, आपके कुटुंब में कुछ सकारात्मकता लाएंगे, कुटुंब में नए कार्य कराएंगे, और वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो वहां भी आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी, दूरस्थ यात्रा पर खर्च की स्थिति बनेगी, विदेशी यात्रा के लिए यदि आप प्रयासरत है तो इस बीच में आपके लिए यह बृहस्पति का वक्री होना शुभ कारक होगा, सकारात्मक होगा। वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए छठे सप्तम भाव में जा रहे हैं और बहुत सकारात्मक प्रभाव प्रदायक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, वक्री हो रहे हैं तो पढ़ाई में से मन भगेगा, खर्च बढ़ेगा, वाणी में थोड़ी सी नकारात्मकता देखने को मिलेगी, परंतु पर्सनालिटी में निखार आएगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, विचारों में शुद्धता बढ़ेगी, पढ़ाई में विचलन आएगा। विचलन का अर्थ हुआ कि एक विषय छोड़कर दूसरे पढ़ने का मन करेगा, कुछ चयन में नकारात्मकता देखने को मिल सकती है, संतान पक्ष से रिलेटेड बेनिफिट लाभ की स्थिति बनेगी, आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा, पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। तो यह वक्री होना आपके लिए थोड़ा सा पढ़ाई और परिवार के लिए नकारात्मक हल्का सा होगा, बाकी सारे क्षेत्रों में आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। अब हम धनु की बात करेंगे तो धनु में लग्न के कारक हो जाते हैं, लग्न के कारक होकर के चतुर्थ के कारक होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं वक्री हो जाएंगे तो मनोबल में कमी आएगी, पहले से भी कम थी अभी भी आएगी, सुख में कमी होगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता का स्वास्थ्य तो फिर भी सामान्य रहेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, घबराहट हो सकती है, सुख में कमी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। इस बीच में देखा गया है, आप सब देखे होंगे, इससे पहले भी हम वीडियो दिए थे, कार्यक्रम दिए थे कि बृहस्पति का जब छठे भाव में गोचर हुआ तो धनु वालों के लिए मैंने कहा था कि ठीक नहीं है, कुछ न कुछ समस्याएं इस बीच में बनी रहेंगी, तो खूब परेशान रहे हैं।
तो थोड़ा सा परेशानियों से राहत जरूर मिलेगा, रोगों से मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन खर्च बढ़ेगा। धन बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा तो सुख भी कम होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यह आपके लिए बहुत अच्छा, वक्री होना भी बहुत अच्छा कुछ नहीं लेकर आएगा। केवल अगर कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप कुछ अच्छा कर लेंगे, सम्मान में वृद्धि, पद में वृद्धि, परिवर्तन सकारात्मक ही हो सकता है। मकर की बात करेंगे तो मकर में अच्छे रिजल्ट नहीं देते, तृतीय भाव के कारक हो जाते हैं ये, और व्यय के कारक हो जाते हैं। पंचम भाव में संतान भाव में जा रहे हैं, ऐसे में वक्री हो रहे हैं, तो यहां पर संतान से संबंधित कार्य बना देंगे, आर्थिक गतिविधियों में सुधार कर देंगे, संतान से संबंधित चिंता समाप्त करेंगे, पढ़ाई से संबंधित चिंता और रोध जो कष्ट चल रहा था उसका समापन हो जाएगा और आपको आर्थिक गतिविधियों में सुधार कर देंगे। व्यक्तित्व में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, सकारात्मकता आएगी। लेकिन संतान के कार्यों पर खर्च जरूर कराएंगे, खर्च करा करके और सकारात्मकता ला दें, इससे अच्छी बात क्या होगी। यह गोचर, यह वक्री होना आपके लिए, मकर के लिए बेहतर है। अब हम कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ में चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, लाभ और धन के कारक होकर के बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देते लेकिन ठीक देते हैं। चतुर्थ भाव में जा रहे हैं तो चतुर्थ में पहले क्या था, खांसी, तकलीफ, सीने की तकलीफ, व्यग्रता, बेचैनी, स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य में गड़बड़ी, बीमारी, पेट की बीमारी तनाव दे रही थी, सीने की तकलीफ तनाव दे रही थी, अब उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अब क्या होगा, सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा, दूर की यात्रा का योग बनेगा, दूरस्थ यात्रा से लाभ होगा, धार्मिक गतिविधियों पर खर्च होगा, गृह और वाहन को लेकर भी खर्च हो सकता है, थोड़ा तनाव हो सकता है, माता के स्वास्थ्य पर असर बुरा पड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य सुधरेगा और माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा तनाव हो सकता है। तो यह बृहस्पति का वक्री होना आर्थिक गतिविधियों के लिए तो ठीक है, खर्च के लिए थोड़ा खराब है, और स्वास्थ्य में विशेष करके पुरानी बीमारियां समाप्त होंगी, लेकिन पेट की समस्या बढ़ा सकते हैं, पेशाब संबंधी समस्या बढ़ा सकते हैं, तो वहां आपको सतर्कता जरूरी है। वाणी पर आपको संयम बरतना है, ध्यान देना है। उसके बाद हम मीन की बात करेंगे तो मीन में पराक्रम भाव पर गोचर हो रहे हैं, तो तृतीय भाव पर गोचर हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं, तो वक्री हो जाएंगे लग्नेश होकर के, तो आपके विचारों में नकारात्मकता आ सकती है, थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ सकती है आपकी, और पुरुषार्थ बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, भाई बंधुओं मित्रों से कष्ट बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, और भाग्य का साथ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ की स्थिति बनेगी। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना अच्छा बुरा दोनों परिणाम लेकर आएगा। कहीं पर नकारात्मक देंगे तो ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन प्रदान करेंगे। अब हम पुनः मिलेंगे नए कार्यक्रम को लेकर के, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।